नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। उत्तर प्रदेश में चुनावी गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। सभी पार्टियां अपने अपने चुनावी वादों को लेकर जनता के आशीर्वाद के लिए जा रही हैं। सभी अपनी अपनी जीत पर दावा कर रही हैं। इसी कड़ी के चलते बलरामपुर विधानसभा के पूर्व विधायक भावी प्रत्याशी जगराम पासवान से आज प्राइम न्यूज 24 के बलरामपुर से प्रभारी राजेंद्र प्रताप देवगिरी को दिए अपने एक इंटरव्यू में मौजूदा भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से 2021 तक बीजेपी सरकार ने क्या किया। बीजेपी सरकार ने केवल महंगाई बढ़ाई है। उत्तर प्रदेश के गरीब किसान बैंक के कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं एवं बिजली के बिल की कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं। तमाम किसानों ने आत्महत्या का प्रयास भी किया है और पूर्व में तमाम किसान गरीब आत्महत्या कर भी चुके हैं। 2012 से 2017 तक समाजवादी सरकार के समय में काफी विकास हुए हैं। उसमें चाहे लोहिया आवास हो, चाहे समाजवादी पेंशन हो, चाहे कन्या विद्याधन हो या लैपटॉप हो या बेरोजगारी भत्ता हो, इसी तरीके से बहुत सारी योजना है। वह योजना धरातल पर सपा सरकार ने चलाई थी। सपा सरकार के द्वारा चलाई गई योजना का लाभ गरीबों मजदूरों को मिला था। हर गांव से मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली सड़क बनी थी। गांव में इंटरलॉकिंग का काम हो जाता था। लेकिन 2017 से 2021 तक जो उत्तर प्रदेश सरकार है, क्या लोग खाली दिखावा करते हैं, कागजों पर काम करते हैं, धरातल में कुछ नहीं होता। और माना जाए हिंदू मुस्लिम ना करे और धर्म पर ना जाए तो इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आइए जानते हैं विधायक प्रत्याशी जगराम पासवान ने आज मीडिया से क्या कहा। सर जी, हम एक सवाल आपसे चाहेंगे कि आने वाली 2022 के चुनाव में वैसे सपा सरकार तो बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है, हम सब क्षेत्र में देख रहे हैं, लेकिन आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, जनता बिल्कुल मन बना चुकी है पूरे उत्तर प्रदेश के समाजवादी के लिए। और समाजवादी की जो विकासें थी 2012 से 17 तक, उसमें चाहे वो लोहिया आवास हो, चाहे समाजवादी पेंशन हो, चाहे लैपटॉप हो, कन्या विद्याधन हो, बेरोजगारी भत्ता हो, बहुत सी ऐसी योजना है कि समाजवादी ने चलाया था और वो धरातल गरीब के पास पहुंचता था। जैसे लोहिया आवास ले लिया जाए, जिस गांव को हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गांव करते थे, उस गांव में सैकड़ों लोग तो 3,30,000 की लागत से लोहिया आवास पा जाते थे। और वहाँ पे मुख्य मार्ग से गांव को जोड़ने का सड़क बन जाता था। गांव में सीसी इंटरलॉकिंग नाली का काम हो जाता था। तो एक गांव सभा में कम से कम कुछ नहीं तो 50-100 ऊर्जा हो जाते थे। तो इसी आज और इनकी जो 17 से ये इनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल दिखावा करते हैं जी, कागजों में काम करते हैं, धरातल पे कुछ नहीं है जी। और माना जाए जो तो इनको हिंदू मुस्लिम ना करें, धर्म पे ना जाए, तो इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि हमने 17 से 22 तक क्या किया। सर जी, ये हमको बताइए, जिससे बहुत सारे किसान कर्ज के बोझ में, बैंक के कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं, आत्महत्या करने की प्रयास करते हैं, तमामों किसान आत्महत्या कर लिए, परंतु आज तक उनके लिए कोई ऐसी कानून नहीं बनाई गई कि कम से कम उनकी कर्ज माफ़ हो जाए। जैसे कर्ज तो तमामों ऐसा कहते हैं कि माफ़ कर दिया गया, लेकिन बैंक में जब जाते हैं तो उनकी कर्ज माफ़ नहीं होती है। तो इसके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे अपने सरकार? मैं ये कहूँगा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है जी, ना कि किसानों की सरकार है। आज किसान को रौंदा जा रहा है सड़कों पे, जो अपनी बात आवाज़ उठाना चाहते हैं। आज सालों से काला कानून लाने के जिद में, वापस लेने के जिद में किसान सड़कों पे बैठा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। तो ये किसानों की बात कहाँ सरकार है? यही बजाज चीनी मिल आप अपने ले लीजिए सिद्धार्थगंज में, आज करीबन 112 करोड़ किसानों का लगभग कर्ज भुगतान नहीं है। तो कुछ संपत्ति प्रूफ की गई है। देखिए, ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है, प्रशासन से चाल करवाया है। चुनाव आने वाला है और चुनाव आने वाला है, इसलिए उन्होंने कार्रवाई से क्या किसान अपना पैसा पा जाएगा? आप तो लगी है उस चीनी मिल से कि उसकी भुगतान तो दें, कार्रवाई क्या होगा? तो ये सब ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है, किसानों की सरकार नहीं है। हम देख रहे हैं तमामों शिकायतें ये आई, तमामों लोग उत्पीड़ित हैं, परेशान हैं, ये कह रहे हैं कि हम बिजली के बिल इतना बाकी हो गए हैं कि मेरी बिजली की कनेक्शन और मीटर हटा दिया गया, काट दिया गया, फिर भी आज तक मेरे घर पे बिजली की बिल आ रही है, जबकि दूसरी कनेक्शन मैंने करवा लिया, पहले की बिजली बिल और मीटर को कटवा करके हटवा दिया गया और अधिकारी मुझको परेशान कर रहे हैं, आरसी काट करके जेल भेज रहे हैं। तो ये क्या इस तरीके से सरकार की चाल सही है
या गलत है? आपके सरकार में क्या होगा इसके बारे में? हमारे सरकार में ये सरकार क्या कर रही है मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन हमारी सरकार में समाजवादी सरकार 22 में बनी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर दिया है कि ग्रामीण 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे और बिजली बकाया माफ़ करेंगे। अब 2022 में जो समाजवादी वाले कहते हैं वो करते हैं और समाजवादी सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली ग्रामीण में फ्री और बिजली खर्च जो पुराना बकाया है उसको माफी। आप आने वाले समय में जैसे सर जी ये जैसे धान की फसल हमारे जिले में तो बिल्कुल टोटल बर्बाद हो गई, गोंडा बलरामपुर, हो सकता है उत्तर प्रदेश में पूरा बर्बाद हुआ हो, तो इसके बारे में जैसे कुछ शासन की आदेश हुई थी कि मतलब वो धान को उसी तरीके से खरीद लिया जाए, सही रहे पर चाहे सड़े हो, परंतु उससे किसान की भरपाई नहीं हो पाएगी क्योंकि सारे धान तो जमीन पर निकल गए, खाली उसकी जो पौधे होते डंठल वही काट करके उड़ा रहे हैं। उसके बारे में अगर आपकी सरकार बन जाए तो आगे से अगर ऐसी फसल से मतलब वो किसानों की नुकसान होती है तो उसके बारे में आपकी सरकार की कुछ सोच बनेगी? देखिए ऐसा है, हमारे चाहे वो माननीय नेताजी हों और चाहे माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, ये हमेशा गरीब किसान मजलूम इन लोग के पक्ष में हमेशा उन्होंने आवाज़ उठाया है और कानून बनाया है और फायदा भी दिया है। जैसे हम लोग 17 में बाढ़ आपदा घोषित हो जाता था हर तहसील, लेकिन इतनी बाढ़ आई है कोई तहसील बाढ़ आपदा में घोषित हुआ हो तो बताएं आप। ये जो सरकार है ये केवल पूंजीपतियों की सरकार है।